क्या बताया बैटरी, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि बैटरी बनाते कैसे हैं। तो ये एक बड़े क्लास में जाओगे तो उसमें बहुत अच्छा खासा डायग्राम बना के समझाया गया है, मगर मैं सिर्फ उसका रिलेशन बता देता हूँ। दे रखा है एनसीईआरटी में। क्या दे रखा, पोटेंशियल। इस पे बैटरी पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये डिपेंड करता कितना चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, कितना चार्ज को स्टोर किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कितना इसका पोटेंशियल होगा। जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। कितनी बात में, तो पोटेंशियल, वर्क डन, इन दोनों में रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, V इज इक्वल टू क्यूब W बाई क्यूब। ठीक है, V होता पोटेंशियल डिफरेंस, W होता वर्क डन टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन द प्लेट। ठीक है, और ये चार्ज है। अब मैं इसको थोड़ा अलग से समझाता हूं। मान लो ये एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है। ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। एक चार्ज को लेके आया मैं यहां से, पॉजिटिव चार्ज को लाके यहां रख दिया। कितनी बात समझ में आई। यहाँ जब एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहे थे तो यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं था, तो बहुत आसानी से इसको ला के रख दिया। जब ये एक चार्ज यहाँ आ गया तो ये इसका अपना एक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हो जाएगा। अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो जब इसको लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों में रिपल्शन होगा। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब इसको पॉजिटिव चार्ज को जब लाएंगे यहाँ पे दूसरे वाले को, तो यहाँ तो रिपल्शन हो रहा होगा, लेकिन हम उसको क्या करें कि नहीं नहीं, ये एनर्जी हम तुम्हें दे रहे, इसके यहाँ पे एनर्जी देकर रोक दिया। यहाँ पे नहीं समझ में आया ना। एक फाइटिंग रिंग है, एक फाइटिंग रिंग, रिंग तो देखा होगा जिसमें बॉक्सिंग लड़ते हैं। तो एक पहलवान है उस रिंग में खड़ा है, और एक हीरो है जो सिंगल हड्डी है, फिल्मों में, हिंदी फिल्मों का एक बता रहा हूँ। और वो जो सिंगल हड्डी हीरो है वो जा रहा पहलवान से लड़ने के लिए। तो कैसे लड़ेगा, वो भाग रहा है, तो पीछे से उसके जो सपोर्टर है उसको बोला नहीं चलो चलो, तो पीछे से उसको एनर्जी दे दे के या धक्का लगा के उसको ला रहे उसको, ताकि वो रिंग में चले। तो जाहिर है वो रिंग में आए लड़ेगा, वो कमजोर आदमी, उसे दिख रहा कि मैं तो मार खा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको या तो मोरल बूस्टअप है या कोई ऐसी वजह है जिस वजह की वजह से वो लड़ना चाह रहा है, तो वो एक बात होती है। ऐसे ही बताया कि ये जो चार्ज है इसके पास जाएगा तो रिपेल होकर धक्का मार के बाहर भेज देगा, तो इसको नहीं, इसको एनर्जी दे रहा है, नहीं नहीं तुम चलो रुको रुको, मैंने दबा के रखा है। जितना उससे, जितना उसका रिपल्शन और उतना हमें रिपल्शन हम फोर्स लगा कर रुक के रखे हैं, तो वो रुक गया जाके, क्योंकि हम उतना एनर्जी दे रखे हैं। फिर तीसरा को लेके आना चाहते हैं, तीसरे को लेके आना चाहते हैं, फिर वो पहले से दो है, दो का पहले से फील्ड बना हुआ है, तीसरा लाऊंगा तो और ज्यादा रिपल्शन होगा, और ज्यादा एनर्जी देकर उसको दबा के रख दिया। यानी जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस पर डिपॉजिट कराएंगे वैसे वैसे हमें एनर्जी देते रहना पड़ेगा, और एनर्जी दे दे के यहाँ पे एक ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वो जो एनर्जी जहाँ पे पॉजिटिव है एक तरह का हो जाएगा, और जहाँ नेगेटिव है वो एक तरह का एनर्जी हो जाएगा। उन दोनों में डिफरेंस, पॉजिटिव का अलग एनर्जी है, नेगेटिव का अलग एनर्जी आएगा, उन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो हम लोग का चार्ज को स्टोर करते हैं, हमें वर्क डन करना पड़ता है। जैसे ये चार्ज यहाँ था, यहाँ से यहाँ लाया, तो अपने से तो आया नहीं होगा, हमने फोर्स लगाया होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है, और जितना वर्क डन होता है वही एनर्जी कहलाता है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो इसको एनर्जी देते हैं यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो जब हम लोग बैटरी पे चार्ज को स्टोर कराते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये एक रिलेशन दे रखा है, कितना वर्क डन करेंगे एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए, वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन का देते हैं, हाउ मच, हाउ मच वर्क इज डन टू डिपॉजिट 2 कूलम चार्ज
when potential is 12 वोल्ट, ठीक है। 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट के अगेंस्ट में अगर जमा करना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। पोटेंशियल तो 12 दे रखा, चार्ज 2 दे रखा, 24 यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वर्क डन का यूनिट ये दे रखा हमारा पोटेंशियल का रिलेशन। आगे चले, यहाँ पे पोटेंशियल होता है और यहाँ पे चार्ज चलता है। चार्ज जब चलता है तो हम लोग बोलते हैं करंट चल रहा है, ठीक है। जब चार्ज चलता है तभी तो हम लोग कहते हैं करंट चल रहा है। इतनी बात में अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल देते हैं, ये यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है 10 वोल्ट का, मान लो यहाँ पे करंट चल रहा है 1 एम्पियर का। जब 10 वोल्ट देते हैं तो 1 एम्पियर का करंट चल रहा है। अगर मैं इसको 50 वोल्ट कर दूंगा तो करंट बढ़ेगा या घटेगा, करंट बढ़ जाएगा। क्या है, करंट को कैसे डिफाइन करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। रेट का मतलब क्या था, कितना चार्ज एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। अब जैसे 10 वोल्ट पे था तो मान लो हल्के हल्के चार्ज चल रहा था, तो थोड़ा चार्ज क्रॉस किया, उसके हिसाब से 1 एम्पियर करंट हो गया। अब जब 50 वोल्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट चार्ज का स्पीड बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा चार्ज आएगा तो करंट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग 100 वोल्ट कर दे तो करंट बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ जाएगा। अगर 200 कर दे तो पोटेंशियल करंट बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ जाएगा। तो क्या देखा गया है कि बैटरी का पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे वायर के अंदर करंट बढ़ता जाता है। चले हम लोग कितनी बात में, इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसको कहते हैं, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट इन द वायर बढ़ता जाएगा। 10 वोल्ट था तो उस वक्त एक करंट था, जब 50 वोल्ट किया तो उस वक्त करंट बढ़ गया, 100 करेंगे तो और उससे करंट बढ़ेगा, 200 करेंगे, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा वायर में, ठीक है। इसी को कहते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग यहाँ पे लिखते और बताते हैं डायग्राम बना के, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कितनी बात समझ में, क्या बताया, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा इस वायर में, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ। इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम लोग करंट बढ़ता जाएगा, और इसका जो डायग्राम है इस तरह से है, V वर्सेस I ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से हमारा ग्राफ करंट बढ़ता जाएगा, ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होता है ये, बल्कि हम लोग V इधर रखेंगे, I इधर कर लेते हैं, V इंटू आई, V बाई आई, ये V इधर है I इधर है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V हम लोगों ने इधर दिखा दिया, I इधर दिखा दिया, V बाई आई ग्राफ बनाते ओम्स लॉ कहलाता है। इसका स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, V इज इक्वल टू R इंटू आई कर देते हैं, ठीक है, R इंटू आई हो जाता है। ये R जो है रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है जानते हैं कुछ, इसका रिलेशन, अगर रेजिस्टेंस का रिलेशन लिखना हो तो V बाई आई रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया ओम्स ने तो इसका यूनिट ओम भी होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट
ओम भी होता है, इसका नोटेशन ऐसे दिखाते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस का मैं छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज, हिंड्रेंस in flow of charge in a conductor is called resistance। ठीक है, hindrance in flow of charge in a conductor is called current, oh sorry, hindrance in flow of charge in a conductor is called resistance। ठीक है, जब वायर जो है, वायर के अंदर जो चार्ज चलता है तो उसके अंदर चार्ज में चलने में रुकावट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। आगे चले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रेजिस्टेंस को यहाँ समझते हैं क्या है ये। आगे चले, क्या बताया कि जैसे हम लोग यहाँ से बैटरी को ऑन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगता है लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट जाने लगता है। ये जो वायर है बहुत पतले पतले वायर होते हैं, देखा तो होगा, सिल्वर वायर, कॉपर, बाल के बराबर बारीक बारीक पतले पतले वायर होते हैं, प्लास्टिक के अंदर होते हैं, कोटेड होते हैं। ठीक है, उतने पतले वायर में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे चार्ज को, पॉजिटिव को जाने के लिए, नेगेटिव को जाने के लिए टू वे तो बना नहीं है भाई। एक वायर में ऐसे टू वे तो बना नहीं कि इधर से पॉजिटिव जाएगा और इधर से नेगेटिव जाएगा, ऐसा तो बना नहीं है। ठीक है, पतले से वायर है, इसी में नेगेटिव को भी जाना है, इसी में पॉजिटिव को भी जाना है। तो पॉजिटिव इधर से लेफ्ट से राइट जाएगा, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट आएगा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजरेंगे। उधर से आ रहा होगा, इधर से आएगा, दोनों आपस में टकराएंगे भी। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर से चलेगा, थोड़ी दूर जाएगा, इधर से नेगेटिव वाला को टकरा जाएगा। ठीक है, फिर वो थोड़ी देर बाद इसे टकरा के फिर रास्ता बदल के फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाकर दूसरे नेगेटिव से टकराएगा, फिर आगे जाएगा दूसरे नेगेटिव से टकराएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो वायर में फ्लो करेगा वो कंटिन्यूअसली बार बार नेगेटिव चार्ज से टकराता रहेगा और रुकता रहेगा, फिर चलता रहेगा। ठीक है, ये बार बार टकराने, रुकने और चलने को ही हिंड्रेंस बोलते हैं। हिंड्रेंस यानी रुकावट, और इसी रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, आगे चले हम लोग, मिटा दो इसे, कहानी बंद करो। क्या दे रखा ओम्स लॉ के बाद, ये हमारा ग्राफ दे रखा था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताया क्या, 20 वोल्ट potential is applied, 20 volt is applied across a resistance of 5 ohm. What is the magnitude of current? What is the magnitude of current? ठीक है ना, कितनी बात सुन में, ये दे रखा है कितना पोटेंशियल चल रहा है, V जो है ना 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, तो करंट बताना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, आई होता है V बाई आर, V है 20/5, 4 एम्पियर का करंट चल रहा है। ठीक है, आगे चले हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन भी, छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन दे रखा है, इसी तरह का क्वेश्चन मैं कराता हूं दूसरा। हाउ मच
current is passes through a resistor of 1200 ohm when it is connected by 220 volt. ये ए पार्ट दे रखा था. What will be current? Will be current when 220 volt supply is connected to 100 ohm resistor. ठीक है, ये दो पार्ट दे रखा है. पहले में बोला क्या 220 वोल्ट की सप्लाई करे, 1200 ओम का रजिस्टर है, तो करंट कितना होगा. दूसरा बोला 220 का है, 100 ओम का रजिस्टर है, तो कितना करंट होगा. निकाल लोगे. आई कितना जाएगा इसमें. पहला जो है, पहले पार्ट में सॉल्यूशन लेंगे तो हमें निकालना करंट. तो V1 अपॉन R1. V कितना है 220 वोल्ट, R कितना है 1200. ठीक है, ये एक जीरो इससे काट दो, 2 से काट लो 11 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा. एक जीरो ले लो, यहाँ डेसिमल डाल दो तो 1.1 अपॉन 6 आ जाएगा. ये 6 से डिवाइड कर दो तो ये डेसिमल डाल दो, ये 11 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 5 बचेगा, 6 7 जा 48. इतना ओम एम्पियर का करंट चलेगा. ये तो पहले वाले पार्ट में था. और दूसरा बी पार्ट में क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V2R2. ठीक है ना. V2 कितना है 220 वोल्ट अभी भी है, 220 वोल्ट अभी भी है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना 100 है. तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 2.2 एम्पियर का करंट चलेगा. ठीक है, ऐसे में करंट निकालना है. ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है. 120 मिटा दो, इसे मिटा दो. अगला दे रखा है इसमें 4 एम्पियर ऑफ करंट passes through a heater when connected by 60 volt. What will be current? What will be current when it is connected by 120 volt. ठीक है, क्या बताया कि अगर 60 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं एक हीटर को तो उस वक्त 4 एम्पियर का करंट चल रहा होता है. अगर 120 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो कितना करंट चलेगा. ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं. देखो पहला जो करंट है I1 दे रखा है 4 एम्पियर का और पोटेंशियल दे रखा है 60 वोल्ट का. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1. ठीक है, V1 कितना है 60, I1 कितना है 4, कैंसिल करेंगे. 15 ओम का रेजिस्टेंस है. ये जो हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम. अब उसी हीटर से कितना 120 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं. नाउ V2 इज 120 वोल्ट, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R रेजिस्टेंस जो है उतना ही होगा क्योंकि हीटर को बदला नहीं है, हीटर वही है. तो जितना पहले रेजिस्टेंस था उतना ही अब भी रेजिस्टेंस होगा. तो 15 ओम का रेजिस्टेंस है. तो करंट कितना होगा, I2 निकालना है तो V2 अपॉन R1 ले लेते हैं. ये कितना हो जाएगा हमारा V2 120 अपॉन 15.
कितनी बात में 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 2 जा 5 4 जा 3 से काटो 8 एम्पियर का करंट चलेगा ये। ठीक है, ये एक ही हीटर है, एक हीटर है, उसमें पहले जो करंट था 4 एम्पियर का, जब 60 वोल्ट की सप्लाई था तो उससे उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, उस हीटर का रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब हमने पोटेंशियल बदल दिया, तो पोटेंशियल बदल दिया तो पोटेंशियल तो ये हो गया, मगर उस रजिस्टर का हीटर का रेजिस्टेंस इतना ही था जो पहले था, उसको यूज करके दोबारा से करंट निकाल दिया, तो अब करंट होगा 8 एम्पियर का। कितनी बात सुन में, आगे चले।